Let everyone join और then we'll start. Okay. तब तक एक छोटा सा चलो इंट्रो कर लेते हैं सब. You can unmute yourself and introduce. थोड़ा थोड़ा सब अपना अपना इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? मैं अपना बता देती हूँ. मैं साधना गुलाटी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर. हाँ जी अनन्या जी. नमस्ते मैम। नमस्ते. ओम साई राम। मेरा नाम सुमिता है, मेरा नाम सुमिता सेनगुप्ता। ये मेरी बेटी के से लॉगिन किया मैंने, अनन्या उसका नाम है. ओके. तो मैं आपका कोर्स बहुत पहले से करना चाहती थी. यू आर सो गुड एंड सो ब्यूटीफुल मैम. मैं कनेक्ट करना चाहती थी, शायद आज भगवान ने मुझे चांस दिया है मैं करूं. तो मैं अभी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और टैरो कार्ड रीडर हूँ. ओके. आपसे अभी और भी ज्ञान मिलेगा. जस्ट ब्लेस मी. श्योर बिल्कुल. थैंक यू मैम. माय प्लेजर. नेक्स्ट साधना जी. हाय विजय लक्ष्मी जी. हेलो साना मैम, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए. आई वॉज वेटिंग फॉर योर दिस, आई वॉज आउट. अब भाग भाग के मैं आई, कैसे भी करके ड्राइवर को बोला फटाफट भगाओ गाड़ी. नहीं तो मुझे कार में अटेंड करना पड़ेगा एंड दिस इज द फर्स्ट डे. आई डोंट वांट टू बी लेट. या बहुत एक्साइटेड हूँ समथिंग न्यू जानने के लिए, एज आई हैव डन न्यूमरोलॉजी फ्रॉम संदीप बजाज सर. एंड I did advanced mobile predictive course also from Sandeep Bajaj Surya ma'am only. Okay. Now this is the third one which I am doing and very excited to do medical neurology. What exactly it is? Something new to add my this knowledge. Very nice ma'am, very nice. थैंक यू. डेफिनेटली आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप बहुत कुछ सीखोगे यहाँ पे. Yeah, sure. क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट डाला है और जैसे आप लोग नोशु कह रहे हो तो थोड़ी वैदिक अंक कुंडली भी आप लोगों को सीखने को मिलेगी. तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे. बट एस्ट्रोलॉजी हम लोग को आएगा क्या मैम? टेंशन हो रहा है थोड़ा. नहीं बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी ऐसे सिखाएंगे कि जैसे हमारी लाल किताब रेमेडीज होती है ना, तो आपका खुद से घर में बैठा होगा तो वो रेमेडी नहीं करनी, तो वो तो बताना पड़ेगा ना. और Yes, ma'am. हाँ, और एक प्रश्न कुंडली बनती है. जैसे किसी को क्रॉनिक हेल्थ डिजीज है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में तो क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, कैसे हेल्प कर सकते हो, तो उसके लिए छोटा सा पार्ट है वो. Oh, wonderful, wonderful. Very nice. बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सीख रहे हो तो एंड तक सीखो. कल को ये ना लगे कि ये हमें नहीं आता था यार, ये कैसे करा. Superb, superb, superb. तो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता मैंने चार्जेस क्या लिए हैं. मुझे ये लगता है कि कंप्लीट सिखाना है, ऐसा कुछ और एडवांस मेरे यहाँ कुछ नहीं ऐसा. Then surely we are going to be the masters now in that topic. अब आपको really आपको इतना शौक है कि मैं मुझे सब कुछ देना है, सब कुछ सिखाना है, तो surely we are going to get a really benefit of this course. Thank you so much, ma'am. राहुल जी. ओम साई राम मैम, मैं कलकत्ता से हूँ. मैं संदीप बजाज सर से न्यूमरोलॉजिस्ट का कोर्स कंप्लीट किया हूँ. उसके बाद मैंने प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स किया हूँ और थोड़ा बहुत छोटा मोटा रेमेडी वाला भी कोर्स किया हूँ. अभी आपका आया तो उसको भी मैंने अटेंड किया और अच्छा लगा तो ज्वाइन किया. ओके ओके चलो, बहुत कुछ सीखोगे आप यहाँ से. हाँ मैम, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया क्योंकि सीखना तो है आगे बढ़ने के लिए. वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम. नेक्स्ट इज पारस ब्यूटी सलोन. यार अपने नाम से प्लीज लॉग इन करा करो. हेलो मैम. हेलो. ओम साई राम. ओम साई राम मैम. मैम एक्चुअली मेरा सैलून है तो बेटे ने ना इसी नाम से बना दिया. आई कुड अंडरस्टैंड. वो बच्चों के नाम से भी कई बार लॉग इन हो जाते हैं हम लोग. तो मेरा नाम प्रभजोत कौर, फ्रॉम बठिंडा पंजाब से मैं, और मेरा फर्स्ट कोर्स है आपसे. और मुझे थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा ही पता है, तो मुझे एक्चुअली भी मुझे ये मेडिकल का लगा कि नहीं, सबको चैलेंज होता है तो ये सीखना चाहिए.
Okay, okay, okay. So let's hope for the best. Welcome. मोना जी, मैम ये कौन बोला? हाँ जी मैम, मैं प्रभजोत। हाँ जी प्रभजोत जी। हाँ जी मैम, ये हमें नोट्स लिखने की जरूरत पड़ेगी, लिख लें क्या? थोड़ा बहुत ऐड कुछ कराऊंगी तो वो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज पीडीएफ्स मिलेंगे। ओके ओके अभी ओके स्टार्ट होने वाला है, अभी आपको पता चल जाएगा। मैम इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा क्या? रिकॉर्डिंग मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी मोना जी। Good evening, ma'am. गुड Good इवनिंग। evening, everyone. I'm Mona, and ma'am, आपके साथ मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बेसिकली आई एम अ टैरो रीडर, डेफिनेटली न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, सीखा हुआ है। लेकिन ये डीप जैसे बोलते हैं कि डिटेल में कोई भी चीज सीखते हैं तो नॉलेज ऐसी चीज है कि कितना भी सीखो लेकिन वो कम ही होता है एट द एंड ऑफ द डे। एंड आई लव लर्निंग, सो कहीं ना कहीं अच्छा सीखने को मिलता है। और आपका वेबिनार हुआ देखा तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड, जिस तरह से आपकी जो नॉलेज आपने जिस तरह से बताया, प्री वेबिनार में भी इतना सारा नॉलेज दिया, सो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एंड आई थॉट कि जस्ट लेट मी स्टार्ट। कहीं ना कहीं कुछ जानने को ही डेफिनेटली मिलेगा आगे। आपकी अगर ब्लेसिंग्स रही तो डेफिनेटली और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हेल्थ के इश्यू आजकल हर एक जगह पे, हर एक सही कह रहे हो आप। एवरीवेयर। एंड आई एम अ टैरो रीडर, टैरो में डेफिनेटली हेल्थ का बताते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो क्लियरिटी न्यूमरो में आती है वो टैरो में आई डोंट थिंक सो कि इतनी। हाँ राइट, नंबर्स के हिसाब से आपको काफी हेल्प मिलेगी टैरो में भी। या वेलकम। थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड। या नम्रता जी, नम्रता शाह जी। हाँ जी, हेलो मैम, मैं नम्रता शाह। मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और करियर काउंसलर भी हूँ। और मैम काफी टाइम से मैं आपके वेबिनार्स देख रही हूँ और मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट था मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मैंने आपको पर्सनल डाला भी था कि मैम सिर्फ आप ये चीज का अलग से कीजिए, क्योंकि ये समथिंग डिफरेंट है। मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी किया हुआ है, लेकिन मैम वो बाइंडिंग आ जाता है टाइम पे, प्लेस पे, इसमें नंबर्स के साथ ही है। और न्यूमरोलॉजी की हुई है तो ये थोड़ा इजी और यूनिक एक है। तो बस मैं आपके वेबिनार्स भी बहुत कभी देखती हूँ, मैं बहुत अच्छे लगते हैं मुझे आपके वेबिनार्स भी, बहुत नॉलेज मिलता है हर बार, कुछ नया आप बोलते हो पता चलता है। तो बस देखते हैं अभी। हाँ वेलकम वेलकम, बिल्कुल बहुत कुछ मिलेगा। मैम खाली इतना पूछना था कि इसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो देन टू इट्स ओके राइट, जरूरी हाँ नहीं है। या एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं चाहिए इसमें। नेक्स्ट राजवी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राजवी, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। ओम साई राम। Om Sai Ram. Myself, Rajvi Kanani. I'm completely new for this subject. I don't have any idea about all this. Like my book, my mind is completely blank about this course. I have done my masters from UK and then came back to India and then working. But just because of my mom, Kamalaben Kanani, she insisted me to join this course. Yeah. ओके ओके ओके, हाँ उन्होंने संदीप बजाज जी से किया हुआ है ना, बता रहे थे वो मुझे। Yeah. ओके ओके ओके, चलो वेलकम वेलकम। आपने एमबीए कर रखा है ना? Yeah, I have done my PGDVM and Masters UK. Your mom told me. I am also an MBA. Yeah, she was telling me. चलो खूब जमेगी। Okay. रहमान जी। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, मैं बेसिकली तो एक टीचर हूँ और मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा है, रेकी भी किया है और थोड़ा बहुत वास्तु का नॉलेज है। तो वैसे तो मैंने आपका वेबिनार मिस किया था, लेकिन आपका रिकॉर्डिंग मिल गया, तो इन फर्स्ट 15 मिनट्स में ही मैंने डिसाइड कर लेने ये तो करना ही है। ओके तो ओके बहुत अच्छा लगा था। तो चलो वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। हाँ जी बबीता जी। नमस्ते जी, क्या हाल चाल? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताइए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम हियर।
मैंने तो आपका पूरा वेबिनार भी नहीं देखा क्योंकि मैं ज्वाइन कर नहीं पाई थी, बाहर गई थी। सिर्फ आपका थोड़ा सा ही देख के मैंने डिसाइड कर लिया और ज्वाइन किया। ओके ओके, चलो थैंक यू सो मच, वेलकम। आई होप कि बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, होप से भी ऊपर जाएगा, डोंट वरी। सेम टू यू। हाँ जी, तो भूख नहीं खाया तो नहीं चलेगा। दिव्या जी, बाकी हाँ, सो गई थी मैं भी। हैं? क्या? अरे तो क्या हो गया, मैं यही बैठी हूँ, मैंने क्या करना है उसमें? बिजी म्यूट हूँ। योरसेल्फ। किसकी आवाज आ रही है? ये बबीता जी के यहाँ से वॉइस आ रहा है शायद। बबीता जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अनीता, मैं म्यूट ही हूँ, मैंने अभी ऑन किया है, मैं म्यूट हूँ। अच्छा अच्छा, किसी और की आ रही है फिर, आई थिंक सो। साईं जी, हेलो। हेलो। हेलो मैम, आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम सई। मैं भी न्यूमरोलॉजी मैंने पढ़ा है अभी संदीप बजाज सर से, और आपका वेबिनार देखा तो इंटरेस्टिंग लगा, तो अभी आई हैव जॉइंड। और मुझे भी वही क्वेश्चन था कि एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, ABCD भी नहीं आता है, तो आपके वेबिनार में था थोड़ा सा होगा, तो वही सोच रहे थे कि आप वो कैसा जाएगा अभी आगे, एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है तो। नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है इसमें, डोंट वरी। यहाँ पे कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, सब न्यूमरोलॉजी। ओके मैम, ओके फाइन। नाइस हियरिंग यू ऑन दैट डे, वेबिनार बहुत अच्छा था। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यश मेहता जी, एकता जी, सपना जी। Ma'am, I am your student. Thank you so much for giving a good Guru Purnima gift. Thank you so much, ma'am. ओके, माय प्लेजर। अच्छा, बाकी सब पुराने स्टूडेंट्स ही हैं न्यूमरोलॉजी के। हाँ। ओके ओके ओके, चलो आई थिंक एवरीवन हैज इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्फ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। भावना जी, क्लास डेली रहेगा क्या? हाँ जी, डेली रहेगा। मैंने कॉपी चाहिए। ओके, अब हम लोग एक कुछ इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो मैंने कुछ लाइट ही रखे आप लोगों के लिए, ताकि फर्स्ट डे भेजा फ्राई ना हो जाए कहीं सबका। तो अभी कुछ क्विज आने वाली हैं, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो हर 15 क्वेश्चंस होंगे अभी, तो आप लोगों का जो भी सूट करेगा अपने हिसाब से, A B C, तो आप लोग Q1 के साथ A B या C लिखोगे अपनी अपनी कॉपीज में। Everyone have understood what I am saying? 15 क्वेश्चंस आर देयर, हर क्वेश्चन के A B और C पार्ट है, तो आप जो हो उसका आपने आंसर लिखना है। जैसे Q1 सपोज यू आर A, तो Q1 A, Q2 B ऐसे करके लिखना है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बॉडी फ्रेम। तो इफ यू आर थिन देन राइट A, बोनी हो, थिन हो, स्मॉल फ्रेम्ड हो, राइट A। अगर आप मीडियम बिल्ट हो, राइट B, और अगर आप लार्ज बिल्ट हो, इजीली आप वेट गेन कर लेते हो, तो राइट C Q1 के आगे। सबको समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो राइट इन द चैट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन अगेन। मैम बुक में ही लिखना है ना कि चैट बॉक्स में लिखना है आंसर? नहीं नहीं, अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखना है। ओके ओके मैम, ठीक है, जो आपका ट्रेट है। हाँ जी कविता जी बोलिए।
एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ओके अभी क्या करना है, अभी आप लोगों को 15 क्वेश्चंस टोटल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपको सूट करता है उसका आपको वो पार्ट अपनी नोटबुक में लिखना है। सपोज आप मीडियम बिल्ट हो तो आप क्यू लिखोगे बी, आप बोनी हो तो आप Q1 के आगे लिखोगे A, अगर आप लार्ज बिल्ट हो आप लिखोगे C। अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर यू हैव टू राइट along 3, इन 3 में से आप क्या हो। ऐसे करके 15 क्वेश्चंस हैं। तो आज आपको अपने बारे में पता चल जाएगा कि अगर आपको कोई डिजीज है तो क्यों है, क्या रीजन है उसका। ठीक है, आप समझ आ गए बबीता जी? यस मैम सबको म्यूट करेंगे बिकॉज एक दो लोग म्यूट नहीं हुए अभी तक, वो डिस्टर्ब हो रहा है आवाज। अच्छा, एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, नहीं तो फिर मुझे करना पड़ेगा, फिर किसी को कुछ पूछना रहेगा तो पूछ नहीं पाएंगे। और आई म्यूट एवरीवन, म्यूट ऑल कर देती हूँ। चलो अभी किसी को कुछ पूछना हो तो रेज हैंड कर देना। वॉक एंड टॉक, ठीक है। तो आपकी फास्ट वॉक है या मॉडरेट वॉक है या आप स्लोली चलते हो? व्हाट इज योर वॉक एंड टॉक? जल्दी जल्दी बोलते हो आप, सोच समझ के बोलते हो या बिल्कुल धीरे धीरे बोलते हो? मतलब हाउ इज इट? तो क्वेश्चन 2 है ये, आप A B C जो भी हो आप उसके आगे लिख लेना। वेदर रिएक्शन, वेदर यू राइट लाइक वार्म क्लाइमेट और यू एंजॉय कूल क्लाइमेट, या फिर आप कंफर्टेबली रहते हो? सेकंड क्वेश्चन एक बार वापस से दिखाओ। सेकंड क्वेश्चन वाज वॉक एंड टॉक। आप जल्दी जल्दी बोलते हो, आप धीरे धीरे बोलते हो सोच समझ के, या फिर आप मॉडरेट बोलते हो? ओके ठीक है। वेदर रिएक्शंस, आपको गर्मी पसंद है, मतलब वार्म क्लाइमेट। गर्मी तो खैर किसी को भी पसंद नहीं है, लाइक आपको वार्म क्लाइमेट पसंद है लेकिन ठंड में आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो कि आपकी बॉडी जो है वो कोल्ड रेजिस्ट नहीं कर पाती, या फिर आप इंजॉय करते हो कोल्ड वेदर और वार्म क्लाइमेट आप डिसलाइक करते हो बिल्कुल भी, आपको समर्स बिल्कुल नहीं पसंद, या फिर आपको ठीक है आपको पूरा साल पसंद है, समर भी ठीक है आपके लिए और स्प्रिंग भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है आपको वेदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वेटिंग। आपको स्वेटिंग कितनी होती है? थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। स्वेटिंग तो ऑब्वियसली सबको ही होती है, लेकिन ए पार्ट इज बहुत लिटिल स्वेट करते हो, या फिर बहुत ज्यादा स्वेट करते हो, या फिर मॉडरेटली स्वेट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज एपेटाइट। कभी इरेगुलर है आपकी एपेटाइट, कभी आपको बहुत भूख लगती है और कभी बिल्कुल भी नहीं लगती, कभी आप हमेशा हंग्री रहते हो, मतलब खाना खाया उसके 2-3 घंटे बाद भी आपको फिर से भूख लग गई, और डिसेंट एपेटाइट है, नॉर्मल आपकी एपेटाइट है। बी ट्रू, बी लॉयल, क्योंकि मैं कुछ नहीं किसी से पूछने वाली कि किसका क्या आया, डोंट वरी। तो आप लोगों का जैसे जो ट्रूथ हो वही लिखना, क्योंकि अभी आप लोग खुद एनालाइज करोगे अपने बारे में। आई विल नॉट आस्क फ्रॉम एनीवन, सो डोंट वरी। नेक्स्ट इज आपकी स्किन कैसी है? ड्राई है, रफ है, या फिर ऑयली है, सॉफ्ट है, सेंसिटिव है, या फिर नॉर्मल है, ऑयली और वो ड्राई मिक्स है। नेक्स्ट इज हेयर कैसे हैं आपके? रफ हैं, ड्राई हैं, या वेवी हैं? नॉर्मल है, स्ट्रेट है, ब्राउनिश है, या फिर कर्ली और थिक है? आपको बस A, B या C ही लिखना है हर क्वेश्चन के आगे। नेक्स्ट इज आपके लिप्स और टीथ कैसे हैं? आपके थिन लिप्स हैं और टीथ जो है वो आपके अनइवन है,
आपके मीडियम साइज लिप्स हैं और टीथ भी मीडियम शेप्ड हैं, लेकिन आपको कभी कभी कैविटी हो जाती है, और लार्ज और स्मूथ लिप्स हैं, ठीक है, और टीथ भी आपके ठीक है, और ज्यादा केयर नहीं चाहिए टीथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईज। आईज कैसी है आपकी? स्मॉल इन साइज है और आप बहुत इसको बार बार ब्लिंक करते हो, ड्राई रहती हैं, या फिर मीडियम साइज की हैं और रेडिश आईज हैं, या फिर आपकी बिग और अट्रैक्टिव आईज हैं और आपके आई लैशेस भी अच्छे हैं। ये सब हम दोष एनालिसिस कर रहे हैं अपनी बॉडी में कि हम कौन से दोष के अंडर आएंगे। अभी हम दोष पढ़ेंगे क्या होते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने ये ऐसे क्विज लगाई है। 3 participants raised hand। क्या हो गया? हाँ जी बबीता जी बोलिए। क्या बोलूं मैं? आपने हैंड रेस किया हुआ है ना? नहीं मैंने नहीं किया, वो पहले ही किया था जब। अभी आप डाउन कर लो। विजय लक्ष्मी जी। नो मैंने पहले किया था मैम, सॉरी, अभी मैंने उसको डाउन कर रही हूँ मैं भी। अच्छा साईं जी आपकी भी कोई क्वेरी नहीं है? यस मैम, आई हैव अ क्वेरी। वो आपने जो 9th क्वेश्चन में बोला था कि स्मॉल आईज, और उसके साथ में जो है ना, तो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अप्लाइज और पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डज नॉट अप्लाई, तो कैसे होता है फिर? लाइक यू हैव स्मॉल आईज बट आपकी ये ब्लिंक नहीं करती, ये कह रहे हो? नो या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में है, लिप्स आर स्मॉल बट टीथ आर नॉट अनइवन, टीथ एकदम अलाइंड है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे मैम? तो जो अप्लाई अगर आप 2 अप्लाई करें तो 2 लिख दो, बी और सी दोनों। अच्छा ओके ठीक है मैम, ठीक है मैम। क्योंकि हमारी बॉडी में 2 या 3 दोषास भी हो सकते हैं। उनके बारे में दोष का मतलब ये मत समझना कि किसी तरह का डिफेक्ट। नो मैम, दैट इज नॉट नेगेटिव। यस मैम, मेरा भी 10th क्वेश्चन में 2 आ रहे हैं, तो दोनों लिखो। दोनों लिखो। यस। नेक्स्ट इज कि आपके जॉइंट में से साउंड आती है, आपका स्मॉल फॉरहेड है, आपके नेल्स इजीली क्रैक हो जाते हैं, या फिर आपकी बॉडी पे मोल्स हैं, आपका मीडियम फॉरहेड है और आपके नेल्स पिंक एंड सॉफ्ट है। प्लीज अम्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट इज आपकी हेवी थाइज है, हिप्स है, लार्ज फॉरहेड है, नेल्स वाइड है और वाइटिश है। जनरल साइंस। अब नेक्स्ट अब हम मेंटल और इमोशनल एट्रीब्यूट्स पे 5 क्वेश्चंस करेंगे। अभी 10 हमने अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे करे थे, ठीक है। तो फर्स्ट इज कि आपकी मेमोरी कैसी है। आप क्विक लर्नर हो लेकिन जल्दी भूल भी जाते हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी है मतलब आपकी, आप लर्न भी जल्दी करते हो, भूलते भी जल्दी हो। या फिर आपकी स्पीड तो एवरेज है लर्न करने की, बट लेकिन एक बार आपने लर्न किया तो आप भूलोगे नहीं कभी। और थर्ड कि स्लो लर्न करते हो लेकिन ज्यादा टाइम तक याद रहता है, मेमोरी लॉन्ग टर्म है। तो व्हाट आर यू अमंग दीज 3? यू कैन राइट। वैसे एक ऑप्शन अगर चुनोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे अभी जब आंसर मिलेगा इनका। तो जो बेस्ट लग रहा हो, जो लग रहा हो कि यस दिस इज मी, तो वही लगाओ। नेक्स्ट टॉक अबाउट माइंड। आपका माइंड रेस्टलेस हो जाता है जल्दी, आप जल्दी इम्पेशेंट और एग्रेसिव हो जाते हो, या फिर आपका माइंड कूल रहता है, चिल मारते हो आप कि कोई भी दिक्कत, कुछ भी हो रहा है चलना, हट्टा सावन की खट्टा टाइप्स। नेक्स्ट इज ओवर थिंकिंग करते हो आप, या फिर आपकी क्विक इम्प्लीमेंटेशन है, या फिर आप लेजी हो। नेक्स्ट इज आपकी स्लीप क्वालिटीज कैसी है। आपकी साउंड स्लीप, आपकी डिस्टर्ब स्लीप रहती है, मतलब जल्दी से उठ जाती हो, थोड़ी सी आहट पे भी नींद खुल जाती है, या फिर मॉडरेट और रेगुलर है, या फिर आपको
बहुत ज्यादा नींद आती है, आपको उठने में प्रॉब्लम होती है सुबह। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है अभी, आप नेचर वाइज इमोशनल हो कि नहीं हो, बहुत ज्यादा आप एंग्शियस और नर्वस हो जाते हो छोटी छोटी बातों पे, या फिर आप इरिटेट जल्दी हो जाते हो, गुस्सा जल्दी आता है आपको, इम्पेशेंट हो आप, या आप लविंग और केयरिंग हो, किसी को गुस्सा भी आएगा तो भी आप प्यार से जवाब देते हो उनको, जल्दी गुस्सा नहीं आता आपको। तो ये 3 तरह के दोष होते हैं हमारी बॉडी में। दोष मतलब ह्यूमर्स भी बोलते हैं इनको, वाता, पित्ता और कफा। ठीक है, इनको चलो अभी आगे बताएंगे फिर। ठीक है, अभी इनको डिटेल में हम लोग आगे करने वाले हैं। मैम आई एम सॉरी, लेकिन मेरा स्टार्टिंग में फर्स्ट 2-3 जो क्वेश्चन बताया था ना, तभी थोड़ा नेट नहीं बराबर चल रहा था, तो क्वेश्चन बराबर नहीं सुना। आप बता सकते हो वापस? इनिशियल खाली 3 क्वेश्चन 4 से बराबर लिखा है आंसर्स। वापस जाते हैं ऊपर। आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नो इश्यू। 2 और 3 बोला आपने? 1 2 3 4 के बाद लिखा है मैंने, लेकिन 1 इज हाउ इज योर बॉडी फ्रेम, आपका बॉडी फ्रेम कैसा है, आप थिन हो, बोनी हो, या आप मीडियम बिल्ट हो, या आप लार्ज बिल्ट हो। ओके। सेकंड इज आपकी वॉक एंड टॉक कैसी है, आप फास्ट करते हो या आप मॉडरेट वॉक करते हो, या आप स्लो एंड स्टडी वॉक करते हो, और टॉक भी वैसी जल्दी जल्दी बोलते हो या सोच समझ के बोलते हो, या धीरे आराम से मतलब नॉर्मली बोलते हो। ओके। थर्ड इज वेदर कैसा पसंद है आपको, वेदर यू एंजॉय वार्म क्लाइमेट लेकिन आपको ठंड पसंद नहीं है, आपको ठंड पसंद है या गर्मी पसंद नहीं है, या आपको दोनों ठीक लगते हैं, वेदर इट्स स्प्रिंग और इट्स समर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फोर्थ सर हाँ बस ये बस फोर्थ हो गया। चलो आई होप सबके हो गए होंगे। किसी और को कुछ रिपीट कराना है तो लेट मी नो। ओके, अब आप अपने आंसर्स चेक करिए कि आपके आंसर में क्या आया, मतलब अगर आपके A7 आए और B6 आए, ठीक है, तो आपकी बॉडी में मेजर दोषास क्या है, वाता और पिता। ठीक है, अगर आपका ये ज्यादा आया और ये ज्यादा आया, हमारी बॉडी में देखो 2 तरह के दोष तो होते ही होते हैं। अगर जो ज्यादा आया मतलब वो आपको प्राइमरीली रूल करता है, वो आपको सेकेंडरीली रूल करता है, और जो बहुत ही कम आया मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं है आपकी बॉडी पे। और सपोज तीनों इक्वल आए हैं तो आपकी बॉडी में तीनों दोष हैं। ठीक है, जिनके सारे एज आए हैं वो वाता में है। ठीक है, जिनके सारे ए पार्ट टेक हुए हैं ज्यादा, उनकी बॉडी में वाता दोष है। जिनकी में सारे बीज मतलब बी ज्यादा है, उनकी बॉडी में पिता है। और जिनके में सी ज्यादा आए उनके में कफा है। और ए और बी इक्वल तो दोनों वाता और पिता। अगर बी और सी इक्वल आए तो पिता एंड कफा बोथ, और ए और सी आए तो वाता एंड कफा बोथ। और अगर तीनों इक्वल आए हैं तो त्रिदोषा, ये यू आर रूल्ड बाय दिस मीडियम वन। अब ये होते क्या है, क्या बला है ये वाता पिता कफा, ये अब हम सुनते हैं, ये जानते हैं। वी ऑल नो कि देयर आर, वैसे तो देयर आर 5 एलिमेंट्स, लेकिन हम न्यूमरोलॉजी में 4 एलिमेंट्स ही लेते हैं। ठीक है, तो फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। अब फायर एलिमेंट्स कौन कौन से नंबर्स में होते हैं, 1, 3 एंड 9। दे आर फायरी। फायरी इन द सेंस कि इनके अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा है। अर्दी, अर्दी नंबर्स कौन कौन से हैं, 5 एंड 6। ठीक है, इनके अंदर अर्थ एलिमेंट ज्यादा है। अभी अब इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज फायर एलिमेंट, व्हाट इज अर्थ एलिमेंट। नेक्स्ट इज एयर, एयर एलिमेंट। 4 और 8 नंबर जो है ये एयर एलिमेंट के डोमिनेंट होते हैं। वाटर एलिमेंट 2 और 7 ये वाटर एलिमेंट से डोमिनेंट होते हैं। तो जितने भी ये तीनों दोषास हैं, वाता पिता कफा, ये इनके मिक्सचर से बने हैं। ठीक है, कोई फायर और अर्थ से, अर्थ और वाटर से बना है। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछा शायद।
नहीं भावना जी, किसी ने कुछ बड़ी कफ किया। वाता दोष के बारे में अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये अर्थ और एयर एलिमेंट इनके अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। कौन कौन से नंबर्स रूल्ड होते हैं वाता दोष से? 4, 5 और 8, जिनका भी बेसिक या डेस्टिनी 4, 5 और 8 है, दे कम्स अंडर वाता और विंड कैटेगरी। ये बेसिकली हमारी बॉडी के ह्यूमर्स होते हैं, ठीक है। इनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है? लीन बॉडी होती है इनकी, ठीक है। हैंड्स और लेग्स भी थिन होते हैं, बिलो एवरेज बॉडी स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत पतले दिखते हैं ये लोग, लेकिन एक्टिव बहुत होते हैं। और साउंड स्लीप नहीं हो पाती इनकी, मतलब जरा सी भी आहट से उठ जाएंगे। बैड ईटिंग हैबिट्स होती है, इरेगुलर, तंग करते हैं खाना खाने में। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती है इन लोगों को। माइंड और बिहेवियर कैसा रहता है इनका? फास्ट और स्पीडी टॉक्स करते हैं ये, जल्दी जल्दी बोलेंगे और बिना जो मन में आएगा बोल देंगे। फिकल माइंडेड भी होते हैं लोग, थोड़े से इनके माइंड जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं। फोकस और कंसंट्रेशन लैक करते हैं ये लोग। मेमोरी वीक होती है, डिसीजन पावर स्लो होती है इन लोगों की, लेकिन एंथुजियाज्म से भरे होते हैं क्योंकि एक्टिव बहुत होते हैं। तो क्या इन लोगों के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि ये लोग बहुत अच्छे थिंकर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं और ड्रीमर्स होते हैं। मतलब कुछ भी नया सोचना हो या क्रिएट करना हो वो ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि इनके नंबर्स भी देखो क्या है, 4, 5 और 8। और 4, 5, 8 के कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही है कि दे कैन क्रिएट एनीथिंग न्यू। 4 नंबर वाले तो स्पेशली कुछ भी नया होता है तो 4 और 8 वाले ही करते हैं। करियर, चलो करियर भी कर लो इनका। सेल्स, मार्केटिंग, एक्टिंग, डांसिंग, टीचिंग, ये इनको करियर सूट करते हैं वाता वालों को। इसको विंड दोष भी कहते हैं बॉडी में, विंड दोष वाता। तो जिन लोगों का ए पार्ट ज्यादा आया था, दे आर रूल्ड बाय दिस वाता दोष, ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना जैसे कि मैं कितना भी खा लूं मेरी बॉडी को लगता नहीं है, बहुत लीन है वो, तो दे कम्स अंडर वाता दोष। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपकी बॉडी में वाता दोष ज्यादा है? तो आपको ड्राइनेस हो सकती है, आपकी स्किन हमेशा ड्राई रहेगी, वेदर दे आर समर एंड वेदर दे आर विंटर्स। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, आपको अनवांटेड फियर रहेंगे, एंजाइटी इश्यूज रहेंगे, डिप्रेशन में आप जल्दी आ जाओगे, बॉडी पेन्स रहेंगे, आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लोटिंग, गैस, ये सब प्रॉब्लम्स आपको रह सकती है इफ यू आर डोमिनेटेड बाय वाता दोष। मतलब आपका ए वाला अगर ज्यादा आया था तो, और ये सब क्वालिटीज जो अभी हमने पढ़ी है, क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज, ये सब आपके ऊपर अप्लाई होती है, देन यू आर रूल्ड बाय दिस वाता दोष, विंड दोष। Yeah, ma'am, I want to ask one thing. हाँ जी। Actually, ये 4, 5 बराबर आ रहे हैं नंबर, but due to age बाद में अब put on हो गए तो because it's not a lean body now. अच्छा, पहले थी लेकिन। I was very thin, yeah, but now after 55 I've started putting on. हाँ, तो बेसिक एक्चुअली ये बेसिक नंबर के पे ज्यादा अप्लाई होंगे। Yeah, basic also I'm having in that 5. अच्छा, okay. But it's not lean body now. It's okay, medium. Not now it's medium, but वो तो जैसे हम लोगों के बेबीज वगैरह होते हैं या कुछ और बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है आफ्टर सम एज, तो बॉडी ठीक हो जाती है। अदरवाइज यू मस्ट बी लीन, खाया पिया लगता नहीं होगा आपको अभी तक। नहीं, ऐसे नहीं, अभी आई एम पुटिंग ऑन वेट नाउ। अभी नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग पहले या 30s and 40s. Yeah, that time it was like that. I used to eat very less and I was very lean, but now I eat more and have put on weight. Okay, चलो अच्छी बात है। किसी और को कुछ वाता दोष के बारे में पूछना है या बताना है? सबको यहाँ तक समझ में आ चुका है? I hope. Since it is acidity issue also because of this vata. Yeah, indigestion problem रहती है वाता की वजह से। Okay.
लेस साउंड स्लीप है तो डिप्रेसिव टेंडेंसीज, एंजाइटी इश्यूज भी हो सकते हैं अगर वाता दोष आपकी बॉडी में ज्यादा डोमिनेंट हो रहा है। मैंने इसलिए वो एक्टिविटी पहले कराई है ताकि आप लोग अभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप लोग, आपका ए ज्यादा आया या बी ज्यादा आया, सी ज्यादा आया, आप लोग खुद अब आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इस टाइम प्रीडोमिनेंट है। No, my question is, अगर acidity issue है, that means वाता दोष है. I want to ask that. Hyper acidity होती है तो? पिता दोष भी है, मतलब आपको वाता पिता दोनों है। Okay. बिकॉज पिता दोष इज फायरी, पिता दोष रहता ही रहता है एसिडिटी इश्यूज। अच्छा, तो ये वाता नहीं होता है तभी, लाइक ऐसा दोनों में आएगा? हाँ, वाता में ज्यादा इंडाइजेशन बोलूंगी मैं। ओके, ठीक है। गैस होती है इसमें भी, गैशियस रहते हैं ये लोग भी, लेकिन ज्यादा पिता वाले रहते हैं। अभी पिता की करेंगे ना, उसमें आप देख लें, वो आपका ज्यादा आएगा, आई थिंक सो। हाइपर एसिडिटी हाँ में आएगी। मैम जब दशा अंतरदशा आती है तो उसमें 4, 5, 8 जब आती तो उसमें फिर फर्क आता है? हाँ, तब अगर आपको अभी तक नहीं था तो आपको हो सकता है हो। ओके, मैम मेरे बेटे में ये सभी चीज है और उसका बेसिक और डेस्टिनी भी 4 और 8 है। हाँ, और A to Z सब आ रहा है उसमें। हाँ, तो अभी देखो अप्लाई हुआ उस पे, ही इज, हाँ जी ही कम्स अंडर वाता दोष। या एंड में रेमेडीज करेंगे ना तो मैं बताऊंगी कि वाता दोष वालों को क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये चीज जो है ना, ये खाने पीने से ही बैलेंस हो जाएंगे। ये बहुत हाई लेवल पर नहीं चलेगा या कॉम्बिनेशन बहुत खराब नहीं है तो ओके। मतलब ये एक तरह से दोष नहीं है, मतलब नाम इनका खाली वाता दोषा है, लेकिन ये दोष नहीं है, मतलब उस कैटेगरी में नहीं है कि हमारी बॉडी में कोई ये इल चीज है। ये सबकी बॉडी में तीनों में से एक होती है, मतलब 2 होती है मोस्टली, और किसी किसी में 3 होते हैं। जैसे मैंने इसमें तो पूरे का पूरा है मैम, सभी जितना अपने पॉइंट लिखा है ना सभी कुछ है। और ही इज 15 इयर्स ओल्ड, छोटा है अभी। लेकिन ये सभी चीजें, थीन बॉडी है, बिलो एवरेज है, एकदम एक्टिव है, ईटिंग हैबिट्स भी जंक फूड, वही सब है मैम। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ जी साई जी बोलिए। मैम ये सब मुझे तो 100% आई एम दिस टाइप ऑफ पर्सन, वाता दोष है। लेकिन सिर्फ अब जैसे एक मैम ने बोला, मैं अप टू 40 इयर्स तो मैं बहुत ही लीन और थिन थी, और आफ्टर 40 हार्मोनल चेंजेस की वजह से आई हैव स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट। एवरेज 40 kg था, अभी 54 हो गया है। लेकिन ऑल दिस इज प्रीडोमिनेंटली लाइक ड्राइनेस ऑफ द स्किन। मुझे सोरियासिस का भी बीच में ये हुआ था, और फियर रहता है, एंजाइटी बहुत रहती है। सो ऑल दिस इज गेटिंग अप्लाइड। What are your numbers? My driver is 5 and my conductor is 2. Okay. तो अभी देखो 5 वाला तो इसमें आ गया। Yes. 2 Yes. भी आएगा ना जब, तो आपको वो भी देखोगे आपकी बॉडी में है। Yes ma'am. Yes ma'am. Yes. Thank you. I'm not 4, 5, 8, फिर भी इसमें से काफी सारे हैं मेरे आंसर इस A में आए हैं, तो लाइक वाता, लेकिन I am not 4, 5, 8 में से कोई नहीं हूँ मैं। मेरा मींस personally, okay. I am 1 and 3 combination, like 1 is my driver and 6 is my conductor. तो अभी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो 4, 5 या 8 आपके कहीं ना कहीं आपको रूल कर रहा होगा। ये आपका ज़ोडिएक साइन होगा। Zodiac is I am Aquarian. It's a airy sign. Aquarian is a airy sign. तो 8 में आ गए ना आप। 8 is an airy sign. हाँ, Saturn. करे ना। हाँ। तो इस वजह से आप में ये दोष आ गया। Okay. ज़ोडिएक साइन पे भी डिपेंड करेगा। अभी ज़ोडिएक साइन भी हम लोग डिटेल में करेंगे, और सन ट्रांजिट पे भी हो जाता है। अच्छा, यानी मीन्स अब आगे किसी को प्रोफेशनली किसी को अगर प्रिडिक्ट भी करना है तो इस तरह से लाइक कनेक्शन भी कर सकते हैं। अगर ये 4, 5, 8 में जैसे मेरा भी नहीं है, तो हम लोग वी कैन कनेक्ट लाइक दिस वे, राइट? ज़ोडिएक साइन भी देखोगे आप लोग कि उनका ज़ोडिएक साइन क्या है। अच्छा, एंड वी कैन यूज दिस 15 क्वेश्चन फॉर आवर फैमिली और फ्रेंड्स को भी इस तरह से पूछ सकते हैं, और वी कैन डिक्टेट। बिल्कुल, खेलो क्विज करो सबके साथ, मजा आएगा। राइट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू मैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये गेम। एक जोश भर दिया। इससे आप लोगों को ना ये तीनों चीजें इतनी क्लियर हो जाएंगी ना, करेक्ट, भूलोगे नहीं लाइफ में कि हम कौन से दोष से रूल हो रहे हैं। एक वार्म अप सेशन हो गया मैम इसका। हाँ, तभी मुझे लगा चलो आज फर्स्ट है, क्योंकि ना थोड़ा सा मेडिकल टॉपिक थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगेगा,
तो मैंने सोचा कि फर्स्ट डे ही डराया ना जाए, तो कुछ नहीं, बहुत अच्छा करा मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज पिता दोष। तो पिता, इसको बाइल भी बोलते हैं। बाइल आप लोगों को चलो थोड़ा सा साइंस पे ले जाती हूँ। बचपन में आप लोगों ने बाइल करा होगा। हमारी बॉडी में ये सेक्रेट होता है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है फैट्स को। लीवर के थ्रू ये सेक्रेट होता है, ठीक है। तो वैसे तो बाइल वो होता है, लेकिन दिस इज नॉट दैट बाइल एक्चुअली, ठीक है। इट्स अ ह्यूमर, पिता एंड बाइल, उसका इंग्लिश नेम है ये बाइल। तो अगर यू आर रूल्ड बाय दिस दोषा, मतलब आप फायरी और वाटरी साइन दोनों हो, तो भी आप इसी दोष से रूल होगे, ठीक है। तो ऑयली, एब्जॉर्बेंट, हॉट, लाइट, ऑडरस, ठीक है। आप if you are number 1 and 9, then you are ruled by this Pitta dosha. Both are fiery numbers. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके? वार्म बॉडी, यू स्वेट अ लॉट, मतलब थोड़ा सा भी काम करा और स्वेटिंग हो गई, ठीक है। मसल्स आपकी जल्दी ग्रो करती हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं तो थोड़ा सा भी खा लूं और मुझे बहुत ज्यादा लग जाता है खाया पिया। माई वॉइस इज इकोइंग, वॉइस इज नॉट कमिंग। नो, इट्स प्रॉपर। प्रॉपर है, ओके। देन यू चेक योर कनेक्शन राजवी जी, ठीक है। इफ यू स्वेट अ लॉट, आपकी मसल्स जल्दी ग्रो करती हैं। आपकी ऑयली स्किन है, आपके हेयर भी ऑयली है, आपको हेयर फॉल प्रॉब्लम है, आपके ग्रे हेयर जल्दी हो जाते हैं, आपको हीट टॉलरेट नहीं है बिल्कुल भी, आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको स्किन इश्यूज रहते हैं और बॉडी ऑर्डर की प्रॉब्लम रहती है। तो फिजिकल अपीयरेंस कैसी है आपकी? आपकी एथलेटिक फिजिक है। एथलेटिक फिजिक इन द सेंस कि आप बहुत मतलब हर एक काम कर लेते हो, एक्टिव हो, मतलब एक्टिव इन द सेंस कि यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। लेकिन आपका माइंड कैसा है? आपको गुस्सा जल्दी आता है, आप बहुत डिमांडिंग हो, जेलस जल्दी हो जाते हो, जजमेंटल हो, जज बहुत जल्दी करते हो लोगों को, और अपने इमोशंस हाइड नहीं कर पाते, इमोशनल बहुत हो। देन यू आर अंडर पिता दोषा। और आपकी ब्राइट साइड क्या है? दैट यू हैव अ गुड सोशल लाइफ, आप बहुत सोशल हो, आपके बहुत फ्रेंड्स हैं, ठीक है। आप अट्रैक्टिव हो, आपका थॉट प्रोसेस फास्ट है, आप अच्छा सोच लेते हो और आप लीड कर सकते हो। यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज, मैनेजमेंट क्वालिटीज हैं आपके अंदर। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए, और एक बार आपने पढ़ लिया तो आप उसको भूलोगे नहीं। आपकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है और कॉम्पिटिटिव हो आप, ठीक है। बिकॉज इनके नंबर्स भी 1 और 9 से जैसे ये लोग रूल कर रहे हैं, तो वी ऑल नो 1 और 9 वाले दे हैव लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है। तो इसीलिए पिता दोषा वाले जो है उनके भी यही वाली क्वालिटीज रहेंगी। आपको डिजीज क्या क्या हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इफ यू आर रूल्ड बाय दिस दोषा, यू मे हैव ब्लीडिंग गम्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग, बिकॉज 9 नंबर है तो ब्लड का तो रिलेशन यहाँ पे आएगा ही आएगा। एसिडिटी आपको ज्यादा रहेगी, तो मैंने जैसे बताया था पिता दोषा वालों को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। हेयर फॉल, डिप्रेसिव टेंडेंसीज हैं आपको, ये भी डिप्रेशन के अंडर है। स्किन रैशेस, जल्दी आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी प्रॉब्लम। यस मैम, ये एकदम मैच होता है। हाँ, ये पिता दोषा है। आई ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी मोर। नंबर 1 भी है, तो लाइक वो कनेक्ट होता है इसमें। अच्छा, आपका नंबर 1 भी है? आई एम नंबर, यस यस। मेरा तो ना 1 है ना 9 है, बट स्टिल आई एम रूल्ड बाय दिस दोषा। मैम मेरा भी ऐसे ही है, मतलब ना 1 है ना 9 है ग्रिड में, पर फिर भी ये सारे होते हैं मेरे पे। मैम मेरा भी 3 है, पर मेरे में भी पित्त दोषी है। हाँ, तो आपका वो होगा ना, क्या कहते हैं, साइन।
क्या है? हाँ मैम, मेरी वाटर साइन है, 1 और 9 नहीं है पर वाटर साइन है, और ये सब चीजें होती है। हाँ, वाटर साइन है ना आपकी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इस वजह से मेरा तो मैम एकदम फायर ठीक है। एलिमेंट है, 3 है तो 3 भी कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट पे ही आता है। हाँ फायर एलिमेंट है ना, 1 3 9 तो फायर एलिमेंट है। हाँ, तो इसमें फायर और वाटर से ही तो बनता है ना पिता दोष। ओके ओके मैम मैं भी 9 नंबर की हूँ, इसके फायर एलिमेंट में ये सब मैच करता है मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, सबके साथ मैच करेगा ये टेस्ट। अच्छा, इसमें डेस्टिनी नंबर भी ले सकते? हाँ ले सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा ना बेसिक नंबर पे अप्लाई होता है, क्योंकि ना ये हमारे ट्रेड्स बता रहा है कि बचपन से हमारे अंदर क्या चीज है। क्योंकि बचपन से ही जैसे ही हम बॉर्न होते हैं तो हमारे अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। हाँ, बेसिक नंबर पे ज्यादा अप्लाई होगा। अच्छा, मेरा 7 और 6 आ गया। आपने जैसे पहले बोला था ना वाता एंड पित्ता, तो दोनों को ये करने का ना कंसीडर। हाँ, दैट्स व्हाई। तो स्किन का वगैरह है प्रॉब्लम थोड़ा, इसमें का भी है उसमें का भी है। ओके ओके ओके। मैम इससे पिंपल्स के प्रॉब्लम्स भी आते हैं? हाँ, बिकॉज देखो 9 नंबर है ना। यस मैम। तो 9 नंबर जो है वो पिंपल्स में आता है, वो मतलब स्किन की कोई भी प्रॉब्लम, मतलब पिंपल्स वाली प्रॉब्लम 9 में आएगी। ओके। जैसे लोगों को काफी लगता है कि नंबर 6 जो है वो पिंपल इश्यूज देता है, बट आई बिलीव कि 9 नंबर मैंने ज्यादा देखा है। 6 जो है ना वो देता है हमारी स्किन को ग्लो, पिगमेंटेशन अगर नहीं है आपकी स्किन पे, ग्लोइंग स्किन है आपकी, देन यू कम अंडर नंबर 6। लेकिन अगर आपको पिंपल प्रॉब्लम है तो 9 नंबर ज्यादा देखा गया है। मैम आप हमें जोडिक साइन के बारे में भी बताएंगे? हाँ जी हाँ जी, ज़ोडिएक साइन आएंगे, क्योंकि उसी से हमें समझ जाएगा ना थोड़ा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, ज़ोडिएक साइंस आएंगे। ओके। वेबिनार में भी मैंने ज़ोडिएक साइन के साथ ही कराए थे ना नंबर्स। यस मैम। तो ज़ोडिएक साइन तो आएंगे, और ज़ोडिएक साइन के साथ हम सन ट्रांजिट भी करेंगे कि ज़ोडिएक साइन पे कैसे असर आता है, क्योंकि वो सन साइंस होते हैं ना बेसिकली हमारे। तो कैसे सन ट्रांजिट के हिसाब से हमारे को प्रॉब्लम आ सकती है, हर मंथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो भी करेंगे। एक्चुअली मैंने आपकी वेबिनार नहीं देखी ना, इसलिए मेरे को इतना आइडिया नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, नो हाँ प्रॉब्लम। जी। अब तो आप लाइव कर रहे हो, वेबिनार की जरूरत हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ ना, मैंने बस जरा सा स्टार्ट देखते ही एकदम ज्वाइन कर लिया, मैंने वेबिनार देखा ही नहीं है। अच्छा, ओके ओके जी। तो ये नंबर 1 वाले को लाइक जैसे पित्ता होता है तो ये लेग पेन प्रॉब्लम भी होता है, लेग इश्यू या लेफ्ट लेग में इंजरी मींस या नर्व्स रिलेटेड ऐसा होता है इसमें? 1 नंबर बेसिकली नर्व्स नहीं, 1 नंबर जो है वो हमारी बोन्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, लेकिन लेग्स में होना, लेग्स पेन होना, वो सब भी उसमें लेग्स पेन कहीं ना कहीं इसमें नर्व्स आ रही हैं, तो 5 नंबर या 9 नंबर मसल्स का वो रहेगा। तो 5 और 9 है आपके पास? 9 है, 5 नहीं है। तो मे बी दशांतर दशा से आया हो, वो हम चेक करेंगे अभी। अच्छा, अभी नहीं। 5 और 9 से ये लेग्स पेन होते हैं। हाँ, देखो अगर आपको जॉइंट्स में पेन है तो वो आएगा नंबर 8 के अंडर। हाँ हाँ, ठीक है, अगर आपको लगता है मेरे को नसों में और मसल्स में पेन है तो वो 5 है वो नसें, और 9 जो है वो मसल्स। नहीं, ये लेफ्ट लेग में कभी कभी इंजरी बहुत हो जाती है, ट्विस्ट हो जाता है, कुछ भी, खाली लेफ्ट लेग में ही होता है पेन कुछ ना कुछ इसके लिए। इंजरी मतलब बोन्स में प्रॉब्लम होती है? कभी बोन्स में, कभी ट्विस्ट होता है, इस तरह का कुछ भी। अच्छा, ओके ओके, तो फिर तो नंबर 1 है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल। ओके। भावना जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मेरा ना सी और डी ज्यादा है, बी और सी ज्यादा है। अच्छा, और तो आपके मेरे अंदर को, क्वालिटी किसकी है? एक ही? मैं अभी कंफ्यूज ही हो गई हूँ। जो सी और बी वाले किस में आते हैं, और मेरा नंबर तो 4 और 8 ही है। अच्छा, आपका नंबर 4 और 8 था, फर्स्ट वाला था। हाँ, नंबर तो वही वाले थे। आपका वाता वाले नंबर्स हैं, लेकिन आपके अंदर क्वालिटीज आप कह रहे हो पित्ता और कफा वाली है। हाँ, तो जैसे आपका ज़ोडिएक साइन क्या है?
या वो मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। मैम मेरा भी ऐसा ही है। लिब्रा है एक्चुअली। मैम मेरा भी ऐसे ही हो रहा है, बी और सी ज्यादा है जबकि मेरे नंबर्स 8 और 9 है। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी आप लोग नंबर्स के साथ कंफ्यूज मत हो, कि हम बहुत तरह से समझने वाले हैं। ओके जी, ओके जी। अभी ज्यादा आप कफा पे वो कंसंट्रेट करो कि आपकी बॉडी में कौन सा एलिमेंट ज्यादा है। ओके। क्योंकि नंबर्स की डिटेलिंग तो अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो नाउ इट कम्स इज, हाँ कफा दोष कर रहे थे ना हम लोग। तो ये इन लोगों की फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है, इनकी स्ट्रक्चरल ग्रोथ और बॉडी जो है वो काफी जल्दी ओवरवेट हो जाती है। ये लोग खाया पिया जैसे कहते हैं ना, मुझे तो हवा भी लग जाती है दिस बॉडी हैवी फील करती है, स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं इन लोगों की, बिग मसल्स होती हैं, थिक हेयर होते हैं, और हैवी, स्मूथ, स्लिमी, ऑयली, कोल्ड, ये मिक्स होते हैं मतलब ये लोग। ठीक है, तो 2, 3, 6 और 7 के अंडर आता है। देखो 3 नंबर जो है ना, उसको मैं इसमें भी काउंट करूंगी और मैं पिता में भी काउंट करूंगी, क्योंकि एक तो 3 नंबर वाले जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने उसको इसमें डाल दिया। लेकिन 3 नंबर कहीं ना कहीं वहां भी आता है, पिता में भी आता है, क्योंकि फायरी है ये नंबर। नेक्स्ट इज क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन लोगों के, कि अगर एक बार वेट गेन किया तो इजीली लूज नहीं होता, भी बहुत होती है, नींद बहुत आती है इन लोगों को, ज्यादा म्यूकस जनरेट होता है बॉडी में, तो इस वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं इन लोगों को, कोल्ड कफ एलर्जी जल्दी हो जाती है, और स्लोली काम करते हैं, लेजी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, जजमेंटल होते हैं, डिप्रेसिव टेंडेंसीज जल्दी होती है इन लोगों की, मोटिवेशन चाहिए कोई भी काम करने को, लेकिन अगर एक बार ठान लिया कि रहेंगे, स्लो लर्नर्स बट रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिंदास होते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते, चिल मारते हैं, एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी काम रहते हैं, लॉयल होते हैं, केयरिंग, लविंग, अफेक्शनेट, गुस्सा नहीं आता इन लोगों को, चिल मारो टाइप्स होते हैं, और करियर इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग, काउंसलिंग, करियर तो चलो अभी क्या बात करनी, अभी मेडिकल की बात हो रही है। तो यस, ये इन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इनको, जैसे मौसम चेंज होते ही कफ कोल्ड जल्दी हो जाएगा, साइनस प्रॉब्लम रहती है, स्नीजिंग, कफ कोल्ड, लेजी होते हैं तो लेथार्जिक हो जाते हैं, ओबेसिटी इस वजह से हो जाती है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स, प्रोक्रास्टिनेशन, फ्लेगम, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं इन लोगों को जो कफा दोषा के अंडर आते हैं। अब एक नंबर ऐसा है, नंबर 5, नंबर 5 जो है वो तीनों कैटेगरीज में आता है, तो कफा, वाता, पिता, तीनों नंबर्स देखे, तीनों कैटेगरीज होती है नंबर 5 वालों में। Actually, I was going to tell you that only. मैंने अभी इसका देखा तो लगता है ये भी है। हाँ, ये नंबर 5 यूनिवर्सल होते हैं, इनके अंदर तीनों टाइप के दोषास होते हैं। Oh God. 3 दोषास बोलते हैं नंबर 5 को। हेलो मैम, ये नंबर मेरा 5 नंबर है। ओके। मतलब 10 क्या बोलते हैं उसको, मेरा 5 अगस्त, लेकिन मुझे भी इश्यूज सारे रहते हैं ये तीनों दोषा से आप गवर्न होंगे फिर। हाँ जी, तो उससे मुझे बड़ी थोड़ी सी रहती है, और एक मेरा डेस्टिनी है। ओके। हाँ जी, तो आपको ज्यादा एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम ज्यादा रहती होगी? मैम एसिडिटी नहीं, गैस का थोड़ा इशू बहुत जल्दी हो जाता है मुझे, और इवन इससे मेरे पेन शुरू हो जाता है बैक में। नर्व इशू होते होंगे ना आपको, बिकॉज 5। हाँ जी, नर्व इशू भी है। हाँ जी। तो ये जो और मेरा सारा ये तो लाइफ टाइम नेक पेन, हाँ जी, नेक पेन, आई और हेड, और देन आर्म एंड शोल्डर, और कई बार ये लेग में भी पेन जाता है। ओके। अभी तो देखो ये हमने बेसिक करी है ट्रेड्स की, हमारी बॉडी में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं
और कौन से दोषा, ठीक है। अभी हम डिटेलिंग जब करेंगे तो मल्टीपल नंबर्स, दशांतर दशा, सन ट्रांजिट, ये सब चीजें देख के ही कुछ एनालाइज करेंगे। तो अभी बहुत बेसिक है, अभी कुछ इतना मत सोचना अपने बारे में। अभी आज फर्स्ट डे है तो मैंने बहुत बेसिक चीजें रखी हैं इसलिए, तो डोंट वरी, कोई किसी को टेंशन नहीं लेनी कि मुझे यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है। मतलब ये लोग प्रोन होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, इन चीजों की प्रोन, ठीक है। ओके मैम, एक्चुअली में मैं बहुत कुछ करती हूँ, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इशू है। तो कभी कुछ, कभी मेडिसिन लेती हूँ, कभी एक्सरसाइज करती हूँ, तो वो 1-2 दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर से वो चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो अभी आप थोड़ा सा ऑयली फूड अवॉइड करो, ऑयली और स्पाइसी। ओके ओके मैम, ठीक है, ऑयली और स्पाइसी, ओके मैम। मैम ये जो आप करा रहे हो तो इसका पीडीएफ होगा लेसन में? हाँ, पीडीएफ मिलेगा ना अभी आफ्टर क्लास शेयर। हाँ ओके मैम, ओके, थैंक यू। तो अभी तक तो कुछ लिखना नहीं था आप लोगों को, लेकिन अभी आप लिखो कि जो तीनों ये दोषाज हैं, ये कौन कौन से बॉडी पार्ट को रूल करते हैं। ठीक, ओके मैम। तो फर्स्ट लिखो पहले हम बात करेंगे वाता दोष की, विंड दोष जिसे कहते हैं। ये हमारी बॉडी के बैक, थाइज, लेग्स, बोन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मैम रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ जी, बैक, थाइज, बोन्स, legs and large intestine. वाइल जो वाइल जो पिता दोष है, बाइल जिसको बोलते हैं, वो क्या हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है? ब्लड, स्वेटिंग, metabolism, small intestine, next is kapha dosha. It controls chest and neck, joints, upper part of the intestine and fat. मैम पिता दोष के लिए ब्लड, स्वेटिंग, मेटाबॉलिज्म एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ओनली 4 थिंग, नो? यस, लास्ट में फैट बताया ना आपने अभी कफा में? अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन एंड फैट। ठीक है, बॉडी पार्ट्स लिख लिया आप लोगों ने? इसकी बॉडी में जो दोष होगा वो उस बॉडी पार्ट के में उसको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सपोज अगर आपको फर्स्ट वाला दोष है वाता दोष, ये वाला विंड दोष है, तो आपको कहाँ कहाँ ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है? आपको आ सकती है अपने बोन्स में, लेग्स में। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स तो है ही हैं, जैसे बॉडी पेन्स हैं, तो कहाँ ज्यादा प्रोमिनेंटली हो सकता है? ठीक है, अपने थाइज में, लेग्स में,
वहां पे ज्यादा बॉडी पेन्स हो सकती है। और इंडाइजेशन जैसे है तो आपको इंटेस्टाइन प्रॉब्लम भी हो सकती है इफ यू आर रूल्ड बाय दिस दोषा। फर्स्ट वाता, ठीक है। अभी अभी किसका था वाता दोष जो कह रहे थे कि मेरे को वाता दोष है? मैम मुझे था प्रभजोत बोल रही हूँ। अच्छा प्रभजोत, हाँ जी 5। तो है आपको ये प्रॉब्लम्स? हाँ जी हाँ जी। ओके ठीक है, थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है ना तो सबको प्रैक्टिकल हो जाता है। अब सिमिलरली अगर आपको पिता दोष है, मतलब आपकी बॉडी में बाइल ह्यूमर ज्यादा है अगर, तो आपको वो बॉडी पार्ट्स की प्रॉब्लम रहेगी जो बाइल के अंडर आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ज्यादा स्वेटिंग रहेगी, मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, क्योंकि बिकॉज ये फायरी है, वजह से इन लोगों को बहुत थोड़ा सा भी काम करते हैं तो जल्दी स्वेटिंग हो जाएगी। और इन लोगों को ब्लड प्रॉब्लम रहती है, ब्लड प्रॉब्लम मतलब पिंपल इश्यूज, ब्लड प्रॉब्लम वो वाली। तो जैसे कि हम डॉक्टर हमें पिंपल इश्यूज होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें क्या दवाई देते हैं? हमारा ब्लड प्योरीफाई करने की देते हैं, राइट। तो इसीलिए ब्लड जो है वो इसके अंडर आता है। आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है अगर, तो आप पिता दोष से डोमिनेट हो रहे हो, प्री डोमिनेंस है आप में। मैम ये साधना जी को बताएंगे म्यूट करे वो सब। साधना जी आपकी कफ की आ रही है आवाज, या तो मैं फिर सबको म्यूट कर दूं या आप लोग अपने आप को खुद म्यूट रखो, बिगिन अपना फॉलो कर सके। तो अभी स्किन इश्यूज किसको थे? आई हैव स्किन इश्यूज। हाँ, तो अभी स्किन ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको? एक्चुअली आई हैव अ लिटिल बिट, अभी अंडर कंट्रोल है लेकिन कभी कभी फ्लेयर अप हो जाता है। ओके ओके ठीक है, तो आप पिता दोषा से रूल हो रहे हो ना? नहीं, ऑल 5 आई थिंक। अच्छा, ये कभी कभी एक्टिव एक चीज हो जाती है, नॉट ऑलवेज। जब ये साइनस कभी हो जाता है देन इट इज ओके फॉर फ्यू मंथ्स, लाइक से होता है। अच्छा हाँ, वो तो देखो लाइफ टाइम तो नहीं रहेगा, ठीक है, लाइफ टाइम नहीं रहेगी कोई भी प्रॉब्लम। तो नंबर्स कैसे रिपीट हो रहे हैं, क्या कौन सी दशा, वो तो फिर उसमें अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे ना। एक्सक्यूज मी मैम। ओके ओके। हाँ, ये लेग क्रैम्प्स होते हैं तो वो नंबर 9 को रूल मतलब 9 की वजह से होगा? लेग में क्रैम्प्स होते हैं? जी जी हाँ जी, 1 आएगा कहीं ना कहीं वहाँ पे, 1 and 9 है ना? हाँ, तो आप पिता दोषा के अंडर आ रहे होगे ना? हाँ यस। मैम 9 चाहे ग्रिड में भी हो? हाँ जी, चाहे ग्रिड में हो 9? हाँ, चाहे ग्रिड में हो, बट बेसिक वाले पे ज्यादा लगेगा। ग्रिड में होगा तो फिर वैसे ही लगेगा कि जैसे सपोर्टिव नंबर करता है ना हमारी लाइफ में, तो फिर वैसे ही लगेगा। मैम मेरे बेटी का डेस्टिनी नंबर 9 है, प्रभजोत बोल रही हूँ। तो उसको बाकी के तो कोई इश्यू नहीं है, बट उसके गम्स काफी ब्लैक हैं एंड उसके हेयर फॉल बहुत होता है। अच्छा, तो ये हाँ, तो पिता दोषा में आई तो सही वो उसको हेयर फॉल होता है। हाँ जी, वैसे उसका ऑयली नंबर है होगी ना? बट उसका डेस्टिनी नंबर, हाँ जी ऑयली होगी उसकी। देखो अभी तो हम ये बहुत बेसिक कर रहे हैं, मतलब ये इससे हमारे बेसिक ट्रेड्स जान रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर की, हमारे को ये प्रॉब्लम किस वजह से है, मतलब हमारे को क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं और हम क्या प्रॉब्लम उस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हो सकती है। ओके मैम। कौन सा ह्यूमर हमें डोमिनेट कर रहा है, कौन सा दोषा हमें डोमिनेट कर रहा है। जी मैम। ये बहुत बेसिक है, आज तो किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में क्विज रखा था ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे।
नहीं ऐसे समझ आ रहा है मैम, ऐसे तो आ रहा है, बाकी चलो धीरे धीरे। हाँ जी। धीरे धीरे सब क्लियर होगा, डोंट वरी। ओके। तो अभी तक किसी को कुछ क्वेरी है? आज मैंने इसलिए थोड़ा हल्का फुल्का ही रखा है, ज्यादा नहीं कवर करा। कल हम डिटेलिंग में सारे नंबर्स में क्या क्या डिजीज हो सकते हैं और ज़ोडिएक साइन भी करेंगे, कल सन ट्रांजिट भी करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कुछ क्वेरी है तो दे कैन आस्क। हमें ये पीडीएफ और रिकॉर्डिंग आज ही मिल जाएगा? अगर इसे नोट्स बनानी है तो आज ही मिल जाएगा? हाँ, मैं अभी अभी क्लास के बाद मैं सेंड करवा दूंगी पीडीएफ रिकॉर्डिंग भी। यस यस, आप लोग मैम मुझे शेयर कर देना ग्रुप में। ओके मैम, मुझे ना बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं पैर में और नी में भी बहुत ज्यादा पेन रहता है। ओके, नी में भी रहता है। आपके नंबर 8 है क्या? नो, नंबर 3। नंबर 3 है आपका। और कौन सा? हाँ जी, हाँ जी। और क्या है? नंबर 3 बेसिक है आपका या डेस्टिनी है? मेरा नंबर ये ड्राइवर है मुलांग के। मुलांग भाग्यांक क्या है आपका? 1 मिनट, 1 सेकेंड में बताती हूँ। 1 सेकेंड। मेरा कंडक्टर 1। अच्छा, 1 और 3 दोनों? 1 और 3 दोनों फायरी हो गए ना? हाँ, दोनों फायरी हो गए। तो आपकी बॉडी में ज्यादा तो एसिडिटी गैस की वजह से ना रहता हो आपको ये प्रॉब्लम? ना, एसिडिटी गैस रहती है मुझे बहुत ज्यादा। हाँ, तो कई बार गैस की वजह से भी हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। और अब तो क्या है, एक्चुअली मेरे को अभी 3-4 साल से मल्टीपल माइलोमा हुआ है, मुझे कैंसर पेशेंट हूँ, तो उसके बाद अब मुझे क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आने लग गए हैं। ओके ओके ओके, तो आपका 4 या 8 नंबर का कनेक्शन बन रहा होगा अगर कैंसर है तो। हो सकता है। वो कैसे पता चलेगा 4 और 8 का कनेक्शन? अभी लेटर करेंगे हम लोग दशा। ओके जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। तो आप उसमें आप देखोगे कि आपको कब हुआ था, कौन से ईयर में, और जब आपको स्टार्ट हुई ये प्रॉब्लम तो आप कौन से नंबर से रूल हो रहे थे? वो कैसे, मतलब नंबर से रूल हो रहे थे कैसे? एक्चुअली ये 2 नंबर्स होते हैं जो हमारे ग्रिड्स में एक्टिव हो जाते हैं। ओके। जब इनकी दशा या अंतरदशा आती है, जैसे आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में भी सुना होगा ना कि मेरी इस नंबर की दशा चल रही है। हाँ 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 हाँ। प्लैनेट की, तो सिमिलरली नंबर्स की भी दशा निकलती है। तो वो तो अभी आगे पता चलेगा, तभी समझ जाएगा। वो अभी आगे पता चलेगा। यस यस यस, विदिन 2 डेज आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉब्लम किस प्लैनेट से हुई थी। हाँ, मेरे को एक्चुअली 18 में हुआ था ये प्रॉब्लम ना। हाँ, तो 18 में चेक करेंगे कि आपकी किस नंबर की चल रही थी दशा। ओके मैम। हाँ जी। मुझे पूछना था, जो मोल्स रहते हैं ना, तिल, हाँ। वो भी कोई डिजीज रहता है क्या मैम? नहीं नहीं, बिल्कुल। एक्सेस रहे तो बॉडी पे? एक्सेस रहे तो यस हो सकता है, मतलब, लेकिन अगर बाय बर्थ है तो दैट इज नॉट अ डिजीज। ओके, क्योंकि मेरे बेटे के बॉडी पे बहुत है, पर बाय बर्थ है उसको। बाय बर्थ इज नॉट अ डिजीज। देखते हैं ना कि हम लेटर स्टेजेस पे अपने आप बढ़ते रहते हैं वो। हाँ मैम, वही डिजीज, लेकिन अगर बाय बर्थ है तो कोई इश्यू नहीं है। ओके ओके। भावना जी, कल क्लास का टाइम क्या है? यही रहेगा 8 o'clock। कल के लिए हम 8:30 कर सकते हैं क्या? 8:30 कर देंगे किसी को, अगर सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। नहीं मैम, प्लीज 8 o'clock is better. 8 o'clock is really fine मैम। 8 o'clock ही रखो मैडम। मैम बहुत देर हो जाती है, फिर बाकी सब घर में बाकी के लोग भी है ना। यस मैम। एक्चुअली ये डिनर टाइम है, 8 to 10 का टाइम डिनर टाइम रखा है लेडीज हम लोग को। तो फिर 8 o'clock ठीक है ज्योति जी? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन करूंगी। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। रिपोर्टिंग मिलेगी? चल जाएगा ओके। ठीक है। और कल तो थोड़ा वैदिक पार्ट भी रहेगा, तो आपने तो पहले ही कर रखा है वैदिक, तो हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ओके, नो कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ। चलो, अभी किसी को कोई कुछ पूछना है या साइन ऑफ करें? नहीं मैम, बस बहुत मजा आया आज की क्लास में।
बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। Thank अभी और you. ज्यादा ऐसे बढ़ गया है इंटरेस्ट इस फील्ड में। चलो ठीक है, अभी कल और डिटेलिंग करेंगे। एंड थोड़ा सा आप लोगों को मैं एक वीडियो भेज दूंगी वैदिक अंक कुंडली की, तो आप लोग एक बार उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, ठीक है? क्योंकि कल सिर्फ आप ग्रिड बनाना बताएंगे क्या? नहीं, सिर्फ ग्रिड बनाना नहीं बताऊंगी। कल तो पहले हम नंबर्स करेंगे और मल्टीपल नंबर्स करेंगे, उनसे क्या डिजीज होते हैं, उसके बाद ग्रिड। अच्छा जी, ओके, ठीक है, चलो ओके देन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट ऑल ऑफ Good night everyone. Good night, ma'am. Good night, all. Bye. Thank you, ma'am. Good